हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित असमीकरण निकाय 2x प्लस वाई छोटा या बराबर है 10 के, x प्लस 3y ये इसके व्यवरोध दे रखे हैं, छोटा या बराबर है 15 के, x y दोनों ही 0 या 0 से बड़े हैं से निर्धारित सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु अपने को दे रखे हैं पहले से ही 0 0 5 0 3 4 और 0 5। माना कि z बराबर ये उद्देश्य फलन दे रखा है px प्लस क्यू वाई और यहाँ पे p और q दोनों ही धनात्मक है। P तथा Q के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रतिबंध उचित है ताकि Z का अधिकतम मान 3 4 और 0 5 दोनों पर घटित होता है। और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से समझो कि पहले तो मैं मुख्य उदाहरण की चर्चा कर लेता हूँ। मुख्य उदाहरण में रेखिक प्रोग्रामन समस्या का सवाल दे रखा है। रेखिक प्रोग्रामन समस्या में करना क्या होता है, जो भी व्यवरोध दिए होते हैं उनसे हमें संगत हल चित्र का निर्माण करना होता है और संगत हल चित्र में कोणीय बिंदु देखने होते हैं। कोणीय बिंदु को हम लोग रखते हैं किसमें, उद्देश्य फलन में। तो जिस कोणीय बिंदु पर हमें उद्देश्य फलन का मान अधिकतम प्राप्त होता है वह उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण कहलाता है और जिस कोणीय बिंदु पर हम उद्देश्य फलन का मान न्यूनतम निकालते हैं वह उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण कहलाता है। ठीक है। अब देखिए आगे हमें यहाँ पे सवाल पे ही चल लेते हैं। ये जो व्यवरोध दे रखे हैं इनसे हमें उद्देश्य जो संगत हल चित्र है उसका निर्माण नहीं करना है। हालांकि इतना जरूर देख लेते हैं कि ये अपने पास प्रथम चतुर्थांश में बनने वाला है क्योंकि ये ऋणोत्तर व्यवरोध कह रहा है। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश का निर्माण कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे देखो कौन कौन सा बिंदु है, एक तो मूल बिंदु है, एक फिर 5,0 वाला बिंदु है, तो 5,0 वाला बिंदु यहाँ पे आने वाला है और इसी तरह 0,5 वाला बिंदु यहाँ पे आने वाला है। ये 3,4, तो यहाँ पे देखो ये 4 और ये देखो ये 4 और ये 3 ये बन गया। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला ये वाला बिंदु आ गया। अब देखिए यहाँ पे इन सारे बिंदुओं को मैं मिलाता हूं, मतलब 4 बिंदुओं को, तो अपने पास एक तो ये वाली रेखा बन जाएगी, एक अपने पास ये यहाँ पे था ना, एक ये अपने पास इस तरह वाली रेखा बन जाएगी और एक अपने पास इस तरह वाली रेखा बन जाएगी। ठीक है, हालांकि ये इस तरह से जाने वाली है और ये रेखा इस तरह से जाने वाली है, इस तरह से प्रतिच्छेद करेगा। लेकिन अपने को जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र की बात कर रहा है वो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र यहाँ पे मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से बिंदु है, ये 3,4 वाला बिंदु है, ये 5,0 वाला बिंदु है, ये 0,0 वाला बिंदु है और 0,5 वाला बिंदु है। ठीक है, व्यवरोधों में हमें जाना ही नहीं है क्योंकि संगत हल क्षेत्र पहले से हमें दे रखा है इनके कोणीय बिंदु। अब क्या बोला है कि इसके जो उद्देश्य फलन है वो उद्देश्य फलन बोल रखा है px प्लस क्यू वाई के बराबर ये बोला है और साथ ही साथ p 0 से बड़ा दे रखा है, q भी 0 से बड़ा दे रखा है और हमें बोला है कि z का जो अधिकतम मान है वो 3,4 और 0,5 पर मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो अधिकतम मान जब भी होता है तो दो बिंदुओं पर मिल रहा है, मतलब दोनों पर समान मिलेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि पहले पे ज्यादा और दूसरे पे कम है, अगर ज्यादा है तो ज्यादा वाला ज्यादा होगा। ठीक है, तो अधिकतम है तो दोनों पर समान अपने को अधिकतम मान मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों बिंदु इस उद्देश्य फलन में संतुष्ट करवाऊंगा। तो अपने पास क्या होगा कि उद्देश्य फलन z का मान बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक अपने को z को जो है इसको रखते हैं पहले तो 3,4 वाला बिंदु, 3,4 वाला बिंदु इसमें रखेंगे तो z का मान कितना बन जाएगा, z बराबर में हो जाएगा 3p प्लस 4q के बराबर। इसको मैं बोल देता हूं समीकरण नंबर 1। अब देखो बिंदु कौन सा रखता हूं मैं, 0,5 वाला बिंदु, तो 0,5 वाला बिंदु इसमें रखेंगे तो ये बन जाएगा, देखो पूरा ये तो पूरा p वाला तो 0 बन जाएगा और ये बन जाएगा 4 देखो 5 गुना q, तो 5 गुना में q बन जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूं। ये दोनों आपस में बराबर है तो लिखूंगा यहाँ पे 3p प्लस 4q किसके बराबर है, ये 5q के बराबर है। अब 4q दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे q बच जाएगा, तो 3p किसके बराबर हो जाएगा, q के बराबर हो जाएगा। और हमें केवल p और q में संबंधित तो स्थापित करना था, तो 3p बराबर q देख लेते हैं, q बराबर 3p, ये d विकल्प में दे रखा है तो d विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।